हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेमा मैथ्स एंड इकोनॉमिक्स क्लासेस। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा का नेक्स्ट टॉपिक फ्रीक्वेंसी डायग्राम। कुछ टॉपिक हमने लास्ट वीडियोस में डिस्कस किए हैं, अगर आपने वो अब नहीं देखे तो जाके देख लेना। उसका लिंक मैंने आई टैब और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में दी है। अगर आप वो नहीं देखोगे तो आपको ये वाला कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया अगर, तो कर लो, क्योंकि मैं आपको साथ में नोट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों में दे रही हूँ। ये तभी ओपन होगा पीडीएफ का लिंक जब आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया होगा, इसलिए अभी कर लेना। आज हम करेंगे फ्रीक्वेंसी डायग्राम। फ्रीक्वेंसी डायग्राम्स क्या आते हैं वो हम देखते हैं। फ्रीक्वेंसी डायग्राम्स रिलेट टू डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी डायग्राम्स किससे रिलेट करती है? डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन से। ये एक तरह की डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन है। किसकी प्रेजेंटेशन है? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की। फ्रीक्वेंसी डायग्राम मतलब वो डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन जिसमें फ्रीक्वेंसी है। इसकी 3 इंपॉर्टेंट फॉर्म्स है फ्रीक्वेंसी डायग्राम की। कौन सी है? हिस्टोग्राम, पॉलीगन, ऑजिव। फर्स्ट ऑफ ऑल हम करेंगे हिस्टोग्राम, देन करेंगे पॉलीगन, देन ऑजिव। देखते हैं कैसे है होती है ये। हिस्टोग्राम क्या होता है? हिस्टोग्राम तब हम ड्रॉ करते हैं जब हमारे पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? क्लास इंटरवल, जिसे हम कंटिन्यूस सीरीज भी बोलते हैं। और हिस्टोग्राम को हम डिस्क्रीट वेरिएबल और फॉर डाटा सेट मेकिंग अ डिस्क्रीट सीरीज पर नहीं बना सकते। डिस्क्रीट सीरीज कौन सी होती है? जिसमें क्लास इंटरवल नहीं होती। जैसे 10 मार्क्स कितने स्टूडेंट्स के आए हैं, वो तो फ्रीक्वेंसी हो गया, बट सिर्फ 10 दिया है कि 10 मार्क्स कितने के आए, ये क्या होगी? डिस्क्रीट सीरीज। अगर ऐसे हो कि 10 से लेकर 20 के बीच कितने स्टूडेंट के मार्क्स आए हैं, तो ये तो क्लास इंटरवल बन गया। हिस्टोग्राम क्लास इंटरवल के लिए बनाया जा सकता है, डिस्क्रीट सीरीज के लिए नहीं बनाया जा सकता। हिस्टोग्राम्स 2 टाइप्स का होता है। एक तो होता है इक्वल क्लास इंटरवल के लिए, एक होता है अनइक्वल क्लास इंटरवल के लिए। अब हम देखते हैं वो कैसे होते हैं। हिस्टोग्राम ऑफ इक्वल क्लास इंटरवल मतलब हिस्टोग्राम किसके लिए? इक्वल क्लास इंटरवल होते हैं जो उनमें डिफरेंस क्या हो? इक्वल हो। तब कैसे हिस्टोग्राम बनता है? जैसे हमारे पॉइंट्स हैं 0 से लेके 10, 10 से लेके 20, 20 से लेके 30, 30 से लेके 40, 40 से लेके 50, 50 से लेके 60, अप टू 100, 90 से लेके 100। ऐसे इन सब में डिफरेंस क्या है? क्लास इंटरवल में इक्वल है, 10 का ही है जो हमें स्टूडेंट्स दिए हैं। अब हम जो हिस्टोग्राम बनाएंगे ना, उसमें क्या होगा? इक्वल क्लास इंटरवल का हिस्टोग्राम होगा। देखते हैं वो कैसे। जब इक्वल क्लास इंटरवल होना तो बार की विड्थ क्या रहती है? सेम रहती है। हाइट तो तब इंक्रीज होती है जब उसकी वैल्यू इंक्रीज होती है। जब हिस्टोग्राम का इक्वल क्लास इंटरवल पर बना हो तो विड्थ क्या रहती है? सेम रहती है सभी बार्स की। और लेंथ कब चेंज होती है बार्स की? जब उनकी वैल्यूज चेंज होती है। जैसे अब इक्वल क्लास इंटरवल है तो इसके हिस्टोग्राम में बार कैसे होंगे? विड्थ को इक्वल होगी। 0 से लेके 10, 8 तक वो हमें प्लॉट कर दिया। 10 से लेके 20 के स्टूडेंट्स कितने हैं? 10। 20 से लेके 30 के बीच 22। ऐसे करके हमने प्लॉट कर दिया डाटा ग्राफ में। ये आपने लास्ट क्लासेस में भी डिस्कस किया होगा, इसलिए आप इसे इजी से समझ सकते हो। मैंने इनमें डिफरेंट डिफरेंट कलर इसलिए फिल किया ताकि आपको पता चल सके कि कैसे हमने बार्स बनाने हैं। बार डायग्राम में क्या होता था? बार में स्पेस होती थी, बट हिस्टोग्राम में हमें याद रख के चलना है कि जो बार्स होंगे वो एक साथ होंगे, इनमें स्पेस नहीं होगी। अगर इनमें स्पेस दे दी तो ये बार डायग्राम बन जाएगी। अब हम अनइक्वल क्लास इंटरवल के हिस्टोग्राम देखते हैं। अनइक्वल क्लास इंटरवल मतलब कि जो क्लास इंटरवल है उनमें डिफरेंस सेम नहीं है। मतलब हम एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे हमें इंटरवल दिया 10 से लेके 20, 20 से लेके 30, 30 से लेके 50। इन दोनों में जो फर्स्ट टू क्लास इंटरवल थे, डिफरेंस क्या था? 10 का। देन थर्ड में कितने का होगा? 20 का। देन 50 से लेके 60, इसमें भी 10 का डिफरेंस है। 60 से लेके 70, इसमें भी 10 का डिफरेंस है। देन 70 से लेके 90, 20 का डिफरेंस होगा। 90 से लेके 100, 10 का डिफरेंस। आप देख सकते हो कि अनइक्वल क्लास इंटरवल है। फ्रीक्वेंसी दी है। अब इसमें ग्राफ में कैसे प्लॉट करते हैं ये देखना। जो 10 से लेके 20 है, फ्रीक्वेंसी क्या है? 1। आप विड्थ देख सकते हो कि सेम है। विड्थ क्या है? एक बार की होती है उतनी है। देन 20 से लेके 30 की 4, वो हमने प्लॉट कर दिया। 30 से लेके 50। अब देखो इसमें डिफरेंस क्या था? 20 का था, ज्यादा था। तो बार की विड्थ क्या चेंज हो गई ना? जब अनइक्वल क्लास इंटरवल होंगे तो हिस्टोग्राम में बार की विड्थ क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। लेंथ तो हमें पता है चेंज होगी जब वैल्यू चेंज होगी, बट
विड्थ इसकी कब चेंज होगी, जब क्या होगा, डिफरेंस ज्यादा हो जाएगा क्लास इंटरवल का। इसमें डिफरेंस ज्यादा था इसलिए विड्थ की लेंथ के विड्थ क्या हो गई, इंक्रीज होगी, बार की विड्थ क्या होगी, इंक्रीज। अब 50 से लेके 60 10 है, उतना ही जितना बार की विड्थ होती है। 60 से लेके 70 वो भी उतनी, 70 से लेके 90 मतलब अब इसमें डिफरेंस क्या ज्यादा है तो इसकी बार की विड्थ क्या होगी, ज्यादा होगी। 90 से लेके 10 की भी विड्थ सेम रही जितनी बार की होती है। अब हम डिस्कस करते हैं पॉलीगन को। पॉलीगन क्या होता है, पॉलीगन एक और फॉर्म है डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा की। ये कब कैसे बनती है, इट इज फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द टॉप्स ऑफ ऑल रेक्टेंगल्स इन। क्या होगा, इसमें जो हम बार्स ड्रॉ करेंगे ना उसके मिडल पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे, मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे, जिसे हम क्या बोलेंगे, पॉलीगन। और मिड पॉइंट्स को तो ज्वाइन करेंगे जो इस एक्स एक्सिस के साथ मीट करना चाहिए। जो हम लाइन बनाएंगे मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने के लिए, उस वो किसके साथ टच में होना चाहिए, एक्स एक्सिस की, क्योंकि हम पॉलीगन एक्स एक्सिस बेसिस लेके चलते हैं, इसलिए दोनों साइड पे जो पॉलीगन हम बनाएंगे वो एक्स एक्सिस से मीट करती होनी चाहिए। अब मैं आपको एग्जांपल से समझाती हूँ। जैसे हमारे पास डाटा था, ये हमने पॉलीगन बनाना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या किया, हिस्टोग्राम्स बनाए। क्या बनाए, हिस्टोग्राम, जो हमारे पास डाटा था उसके रिलेटेड। अब जो हर एक बार है उसके मिड पॉइंट हमने प्लॉट कर ली। प्लॉट करने के बाद हमने मीट किए। पहले तो ये एक्स एक्सिस के साथ मीट होना चाहिए जो हम पॉलीगन बना रहे हैं। पहले एक्स एक्सिस से फर्स्ट बार के मिड पॉइंट से मीट किया, देन सेकंड बार के मिड पॉइंट से, देन थर्ड बार के मिड पॉइंट से, देन फोर्थ बार के मिड पॉइंट से, देन फिफ्थ बार के मिड पॉइंट से, देन ये एक्स एक्सिस को मीट करेगा। इस तरह हम क्या बनाएंगे, पॉलीगन। ये सिर्फ मैं आपको समझा रही हूँ कि किस फॉर्म में होता है। अगर आपने इनके क्वेश्चन भी करने हैं ना डिटेल में, तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं उसकी सेपरेट से वीडियो बना दूंगी। नेक्स्ट फॉर्म क्या आती है डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन की, ओजिव और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का। ओजिव हम किसको बोलते हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का। मतलब जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमने निकालनी सीखी थी लास्ट चैप्टर्स में, उसकी हम कर्व को क्या बोलते हैं, ओजिव। ओजिव और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व is the curve which is constructed by plotting cumulative frequency on graph paper in the form of smooth curves। ओजिव किसे बोलते हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को जब हम ग्राफ पेपर पे प्लॉट कर देते हैं जिससे हम स्मूथ कर्व बनाते हैं, उसे हम ओजिव बोलते हैं। ओजिव को कंस्ट्रक्ट करने के 2 वेज हैं। हमने जब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पढ़ा था तो उसमें 2 थे, लेस देन और मोर देन। जब लोअर लिमिट के अकॉर्डिंग करते थे तो क्या था, मोर देन। जब अपर लिमिट के अकॉर्डिंग, लेस देन। अब ओजिव के भी 2 मेथड हैं, वो कैसे हैं देखते हैं। एक लेस देन मेथड मतलब कि अपर लिमिट के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे टेबल लिया, टेबल में वैल्यूज प्लॉट किए, देन हम इस पे ग्राफ पे ये पॉइंट्स प्लॉट करेंगे। जैसे लेस देन 10 मतलब 10 के ऊपर क्यूमुलेटिव परसेंटेज क्या है, जिससे हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी बोल सकते हैं 0। लेस देन 20 मतलब 20 पे प्लॉट करेंगे, कितना है, 15। लेस देन 30 मतलब 30 के ऊपर प्लॉट करेंगे, क्या है, 45। देन लेस देन 40 40 के ऊपर प्लॉट करेंगे, 70। लेस देन 50 90। लेस देन 60 100। ये तो मैंने एक एग्जांपल ली जिससे आपको लेस देन मेथड शो किया। आपके पास ग्राफ होगा, देन आपने उसको लेस देन में चेंज करना होगा और मोर देन। आपने दोनों मेथड ही एक क्वेश्चन के एक्सप्लेन करने हैं अगर आपने मार्क्स लेने हैं। आपको ग्राफ दिया होगा कैसे, इंटरवल में और उसकी फ्रीक्वेंसी, देन उन्होंने बोला होगा कि उसका ओजिव बनाओ। आपने पहले लेस देन मेथड में भी उसको एक्सप्लेन करना, मोर देन मेथड में भी। और जो डिफरेंस लेना है एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट्स है उनका, और जो वाई एक्सिस पे पॉइंट्स है, डिफरेंस दोनों मेथड का सेम होना चाहिए। जैसे एक्सिस पे हमने 10 10 का डिफरेंस लिया, तो मोर देन मेथड में भी इसका डिफरेंस 10 10 का ही होना चाहिए। ऐसे ना हो पॉइंट्स का डिफरेंस आप चेंज कर दो तो ये गलत हो जाएगा। अब तो मैं एग्जांपल करा रही हूँ, इसलिए मैं आपको दोनों मेथड अलग डाटा शिफ्ट बनाऊंगी। लेस देन मेथड मैंने हमने इस डाटा से करवाया, अब मोर देन मेथड में किसी और डाटा से करवाऊंगी। जैसे मोर देन मेथड है, मैंने इसका कोई डाटा नहीं लिया, मैंने सिर्फ आपको ये बताऊंगी इसमें कि कर्व किस फॉर्म में होती है। कर्व नीचे आ रही होती है, जो लेस देन मेथड था वो ऊपर जाती थी कर्व। मोर देन मेथड में क्या होगा, कर्व नीचे आएगी। मोर देन मेथड में कर्व नीचे आएगी, लेस देन मेथड में कर्व
ऊपर जाती है। इसके एक कंबाइन मेथड होता है, मतलब कि मोर देन मेथड भी हम एक ग्राफ में बनाते हैं और लेस देन मेथड भी हम एक ग्राफ पे शो करते हैं, दोनों को कंबाइन शो करते हैं। इससे हमारा आज फ्रीक्वेंसी डायग्राम टॉपिक कंप्लीट हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ओजिम मेथड और डिटेल में चाहिए तो मुझे कमेंट करके बताना। प्लीज like, share, subscribe and hit the bell icon of my channel.